बहुत बहुत स्वागत है यार। मेरा नाम साईनाथ कदम है और वीआईटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ये वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले हमने आपको वीआईटी की प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए, आपकी लास्ट 10 डेज में आपकी किस तरह से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको किस तरह से काम करना है, साथ साथ में हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के 2 वीडियोस ऑलरेडी दे चुके, उसको भी चेक करना है। और हम अब क्या कर रहे हैं, आपको वीआईटी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रिक्स है, मतलब आप क्वेश्चन को किस तरह से जल्दी सॉल्व कर सकते हो, सारी चीजें हम दे रहे हैं। आने वाले दिनों में आप हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, आपको ट्रिक्स ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेंगे ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सके। राइट फ्रॉम आपके एग्जाम से मॉक पेपर से लेकर जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं होती या फिर जब तक आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, तब तक हम वीआईटी के एग्जाम में आपकी पूरी तरह हेल्प करेंगे। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो या चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। वीआईटी से एग्जाम से नहीं, बाकी एग्जाम जितने भी आप जेईई मेंस, आपकी स्टेट एंट्रेंस दे रहे हो या फिर आप किसी और कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो हम काउंसलिंग में भी आपकी हेल्प करते हैं। तो वीडियो को लाइक करो यार, बहुत ज्यादा आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अभी हम देखेंगे 1 बाय 1 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे यार, जो भी आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के अंदर जो बचे हुए चैप्टर्स हैं तो देखेंगे। तो अब सबसे पहले बात करेंगे जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है, ठीक है ना, उसके अंदर बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कंपैरिजन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जनरल मेथड ऑफ प्रॉपर्टीज एंड जो आपका प्रिपरेशन है, यूजेस आपको किसकी, आपको जो अल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एलिफैटिक, कीटोन्स, ठीक है ना, एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, ये चीज़ें जो है ना इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपको देखने के बाद पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर है या फिर इस चीज़ के नाम से जाने जाते, तो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वहीं यूज़ भी आपके, ठीक है ना। आगे देखेंगे आपका जो नेमिंग रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेमिंग रिएक्शन में आपको यार नेम दिया जाता है या फिर आप पूछा जाता है कि ये कौन सी रिएक्शन है, ठीक है ना, या फिर आपको जो आपके कैटलिस्ट है पूछा जाता है कि ये कौन से रिएक्शन का कैटलिस्ट है, या फिर इस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, या फिर अगर कोई प्रोडक्ट बनता है तो बोलेगा किस रिएक्शन की मेथड से बनता है, या फिर, ठीक है ना। तो आपको कहीं ना कहीं आपको चीज़ें पूछती है। इसके अंदर आपका जो जितने भी आपके नेमिंग रिएक्शन क्लेमिंस रिडक्शन, आपका वुल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन, जो कैनिजारो रिएक्शन, क्लेमिंसन, ये जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। एल्डोल कंडेंसेशन है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपके जो प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यार कहीं ना कहीं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हर एग्जाम में पूछा जाता है और हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन इसका बनता ही है। तो आपको इस चीज़ को भी देखना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का किस तरह से है यार, उसके बारे में आपको एनसीईआरटी में बहुत सही तरीके से दिया गया, उस चीज़ को आप क्विकली पढ़ लो यार, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे यार जो आप कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स है, उसके बारे में आपको कौन कौन चीज़ें करनी है, ठीक है ना। आपको जो जनरल मेथड ऑफ जो आपका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑन यूज, इस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है ना। बाकी चीज़ आप इग्नोर कर सकते, लेकिन आपको यूज, आपका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज आपको देखना है, ठीक है ना। एलिफैटिक, मोनोऑक्सिलिक एसिड जो आपका वो चीज़ है, आपका जो फॉर्मिक वही आपका। उसके बाद बेंजोइक एंड सैलिसिलिक एसिड, आपको एसिडिक क्लोराइड जो है आपका, एसिटल क्लोराइड जो है उसके बारे में यार, एसिटामाइड जो है आपका वो यार, एसिडिक एनहाइड्राइड, ईस्टर, ये सब चीज़ें आपको देखनी, इसके बारे में आप पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है यार इस चीज़ के अंदर, हाँ यार थोड़ी चीज़ें आपको मुश्किल लगने लग सकती है क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली होती है। यहाँ पे आपको चीज़ें रटे हुए होने चाहिए और कहीं ना कहीं अगर आप चीज़ें रटे हुए हैं और प्लस आप थोड़ा अगर आपका दिमाग का यूज़ करते हो या फिर आपका अगर चीज़ों को सही तरीके से मैनेज कर पाते हो, या फिर आपको लगता है इस चीज़ को किस तरह से याद रखना, अगर आपको ट्रिक की तरह तौर पर याद करना है क्योंकि इसमें इस तरह से होता है, या फिर यहाँ पे कार्बन पे ये होता है, चीज़ें होती है, इस रिएक्शन में इस तरह से होता है, या फिर इस तरह से वर्क करता है, तो इस चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यार मेरे पास बहुत सारे ट्रिक्स है इस चीज़ को लेकर यार, जो कि आपके अलग अलग नेमिंग रिएक्शन है। तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यार, मैं आपके लिए क्या करूंगा, ट्रिक ले आऊँगा कि आपको इस तरह के, मतलब आपको किस तरह से इजीली आप चीज़ों को याद करेंगे, सारी चीज़ें ले आऊँगा, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो आपके लिए मैं सारी चीज़ें ले आऊँगा राइट फ्रॉम अभी से लेकर जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं होती है, तब तक हम आपके लिए हेल्प करेंगे। वीआईटी के जितने भी एग्जाम, आपके जो भी डाउट हो आप क्या पूछ सकते हो और आपको सारी चीज़ें बताएंगे। अगर पिछले वीडियो अगर चेक नहीं किया तो वीडियो चेक करो यार, तो आपके लिए सही तरीके से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है ना। आगे देखेंगे यार ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, आपका जो कंपाउंड एंड मोलिकुलस है उसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है ना। आपको उसके अंदर जनरल मेथड और आपको वही आपका
प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूज किस किस के, नाइट्रो अल्केन, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, एलिफेटिक अमीन, बेंजाइल अमीन, एनिलीन, है ना, एलिफेटिक नाइट्राइल्स जो आपका है, ठीक है ना, आपको बेंजीन, टाइजोनियम क्लोराइड, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें आपको बहुत सही तरीके से पता होनी चाहिए और आपको चीज़ें आपको क्लियर पिक्चर होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है ना कहीं आपको डिफरेंस बिटवीन एलिफेटिक, एरोमेटिक, नाइट्रोजन कंपाउंड्स के बारे में पूछा जाता है। वहीं दूसरी ओर आपको आपका जो आपको अलग अलग कंपाउंड जो आप अमीन होते हैं, 1 डिग्री अमीन, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री अमीन, इसको चीज़ को देखना है यार, एनसीईआरटी में आपको पढ़ लेना इस चीज़ के बारे में आपको सही तरीके से दिया है, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखेंगे डिफरेंस बिटवीन आपको जो शुगर, नॉन शुगर, है ना, स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज, इसके बारे में आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला पता है, क्योंकि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको स्ट्रक्चर देगा, पूछेगा कि इसमें से ऑप्शन कौन सा या फिर कौन वो आपका गिवन स्ट्रक्चर कौन कौन सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसके अंदर भी एक ट्रिक होती है यार याद रखने के लिए कौन से कार्बन नंबर पर कौन चीज़ है यार किस तरह से है, ठीक है ना। अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में या फिर आपको याद रखने में मुश्किल होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। उसके बाद आपका पेप्टाइड्स, आपके जो प्रॉपर्टीज ऑफ पेप्टाइड बोरॉन उसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं क्विकली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार हमें जल्दी जल्दी चीज़ें कंप्लीट करनी है और चीज़ को याद भी तो करना है आपको, ठीक है ना, इसलिए मैं जल्दी बताऊँगा और आपको क्या करना है क्विकली आपको इस चीज़ को पूरी तरह से कर लेना है। उसके बाद आपका जो यार जो फैट्स, ऑयल एंड वैक्सेस है उसके बारे में पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद आपका डेफिनेशन है एग्जांपल्स ऑफ ऑलिगो, पॉलीगोसेक्राइड, फैट्स, ऑयल एंड वैक्सेस, उसके बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे यार बहुत सी चीज़ें याद करने वाली होती है और आपको याद करने पड़ती है, तो आपके लिए आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यार आपको मुश्किल उतना ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, उस चीज़ को बहुत सही तरीके से आप याद कर पाओगे, ठीक है ना। इतने सारे केमिस्ट्री का हमने पोर्शन पूरी तरह से कंप्लीट किया यार, पार्ट 1, 2, 3 मिलाकर सारा जितने भी आपके वीआईटी के सिलेबस में था, और उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीआईटी के सिलेबस में बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन उसमें से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको करना ही है जाके, मतलब उस चीज़ को पहले करना है, अगर टाइम बचता है तो बाकी चीज़ों को, तो हमें केमिस्ट्री का पूरा तरह से पोर्शन कंप्लीट कर दिए हैं। तो आगे हम देखेंगे यार जो फिजिक्स का पोर्शन है, जो बचा हुआ चैप्टर्स को देखेंगे, तो बढ़ते हैं अपने फिजिक्स की तरफ। अब बात करेंगे यार फिजिक्स के ऊपर, मैंने बढ़िया से स्लाइड बना के लाया हूँ, ठीक है ना। तो आपको नोट डाउन करना है इस चीज़ को, या फिर क्या कर सकते हो यार, आपको अगर कोई चीज़ अगर वीडियो में दिक्कत है या फिर बहुत वीडियो अगर फास्ट हो रहा है तो स्लो कर सकते हो, अगर स्लो है तो फास्ट कर सकते हो, तो ठीक है ना। सारी चीज़ें आप डिपेंड अपॉन आपके हिसाब से आप देख सकते हो। उसके बाद देखेंगे ऑप्टिक्स के अंदर जो टाइप ऑफ मिरर और लेंसेज है उसके बारे में आप देखना है आपको। उसके बाद आपका जो ऑप्टिकल फाइबर है उस चीज़ के बारे में, और मिरर में स्पेशली आपको क्या करना है, इमेजेस के बारे में देखना है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगता है क्या साइन को लेकर, आपको साइन को बहुत सही तरीके से देखना है, आपको प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है, ये सब चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। और एग्जाम क्वेश्चन में आप अगर इन सब चीज़ों में अगर प्रॉब्लम करते हो तो फिर क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, इसलिए क्या करना है आपको यार बहुत ध्यान से इसको चीज़ को समझना है। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड लेंसेज, ये क्वेश्चंस भी आते हैं यार कंबाइन मेथड में, या फिर कंबाइन करके आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सब देखना है, ठीक है ना आपको। और उसके बाद रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म के क्वेश्चंस भी आते हैं यार। प्रिज्म आपका जो आपका एंगल प्रिज्म किस तरह से होता है, अलग अलग एंगल्स होते हैं, उसके बारे में आपको होना चाहिए। एक प्रिज्म को सीधा रखा जाता है, कहीं ना कहीं दूसरा प्रिज्म को उल्टा रखा जाता है, तो उसको पता चलता है कि फिर उसके अंदर क्या चेंज हुआ, या फिर किस तरह से हुआ, किस तरह डाइवर्ट हुआ, या फिर कितना एंगल बना, तो सारी चीज़ें आपको पूछ जाती हूँ। तो प्रिज्म में भी आपके इसके अंदर यार आपको फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। तो फार्मूला आपको टिप्स होनी चाहिए। उसके बाद मैग्निफिकेशन या फिर आप पावर ऑफ लेंस जो भी है आपका, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक्स में, ठीक है ना। अगर फार्मूला नहीं है तो चीज़ें फंस सकती है या फिर नहीं बन सकती, ठीक है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यार एक्सपेरिमेंट जितने भी है यार, फिर स्पेशली इसके अंदर YDS एक्सपेरिमेंट है, बहुत ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपका कहाँ पे डार्क बनता है, यहाँ पे कहाँ पर ब्राइट बनता है, या फिर ठीक है ना आपका डिस्टेंस कितना होता है, ठीक है ना, आपको मिनिमम मैक्सिमम सारी चीज़ें आपके साथ पता होनी चाहिए। इसके अंदर यार आपका जो आपका जो फॉर्मूलेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि फॉर्मूले अगर आप चीज़ें गलत करोगे तो फिर सारी चीज़ें गलत हो जाएगी, आपके आंसर्स नहीं आएंगे। उसके बाद देखेंगे यार आगे जो वेव फ्रंट आपका जो हाइगन्स प्रिंसिपल उसके बारे में आपको भी देखना है यार, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो आपका डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस उसके बारे में भी आपको कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस या सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या बेसिक उसका फंडा है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो लॉ है यार, इसके अंदर बहुत सारे लॉज है, या फिर उसको क्योंकि लॉज के हेल्प से क्या कर सकते हो, और इसके अंदर लॉज के हेल्प से आप काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आज स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें क्वेश्चन सॉल्व करके मिल जाते हैं, क्योंकि उसका बहुत सही तरीके से हम यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। आप यहाँ पे वही बात यार, रिवाइज ऑल द फॉर्मूला एंड हाउ टू अप्लाई देम, यहाँ पे फॉर्मूला
मस्ट है। तो फॉर्मूला मैं आपके लिए बताओ बार बार बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि यार फॉर्मूले पे ही वीआईटी एग्जाम पूरी डिपेंड है। तो आपको क्या करना है, मॉर्निंग बहुत जल्दी उठ के क्या करना है, आपको फॉर्मूले पूरे याद करना है, चीज़ों को आपको पढ़ना है, जो चीज़ें आपने मिनी नोट्स निकाले हैं, ठीक है, सब चीज़ें करनी है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो या चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके लिए यार केमिस्ट्री के जो इनऑर्गेनिक के लिए भी हम चीज़ें ले आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए ट्रिक्स भी ले आते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में अलग तरीके से याद करना है चीज़ों को, तो आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। तो आगे देखेंगे जो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड एटॉमिक फिजिक्स है, उसके अंदर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है ना, आपका जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो है, तो आप ये सब चीज़ें आपको करनी है, ठीक है ना। आप ये सब टॉपिक क्या करना है, आपको एनसीईआरटी में ढूंढ के निकालना है, उसकी चीज़ों को पढ़ना है, ताकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ बात बैठ जाए और आपको बहुत सही तरीके से आपको पूरा बुक पढ़ते नहीं बैठना है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को पहले पढ़ लेना है पहले, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो बाकी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है ना। आगे देखेंगे स्पेसिफिक चार्ज जो है अपना, है ना, उसके बाद आपका जो थॉमसन्स मेथड है एंड आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मिलिकन्स आइल ड्रॉप मेथड है, तो आपको उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, क्योंकि यार कहीं ना कहीं यहाँ पे कैसे थोड़े क्वेश्चन आ जाते, कभी कभी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ देते, तो आपको वो पता होने चाहिए। उसके बाद आपका रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसके बाद जनरली वही आपके जो थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, उसके अंदर यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जो आपका न्यूक्लियर रेडाई है, उसका मासेस, बाइंडिंग एनर्जी, डेंसिटी, चार्ज, आपकी सारी चीज़ें आपको उसके बारे में जो फंडे बेसिक है पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका बाइंडिंग एनर्जी पता होनी चाहिए आपको, ठीक है ना, आपको किस तरह से उसको सॉल्व करना चाहिए आपको, है ना। उसके बाद आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोप, इसके में डिफरेंस क्या होता है आइसोबार, क्या होता है आइसोटोप, आपको किस तरह से होता है, उसके एग्जाम पता होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो आप एक एग्जाम्पल अगर याद कर लोगे तो आपको चीज़ें फिर क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद न्यूक्लियर मास डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें, मास डिफेक्ट आपको उसके बारे में पढ़ना है यार, क्लियर दिया गया है, आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, फॉर्मूला रिवाइज करना है। अल्फा, बीटा, गामा जो आपका रेडिएशन एंड देयर प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज़ दी जाती है और अब पूछा जाता है कि अल्फा, बीटा, गामा किससे रिलेट करता है, तो आपको पता होनी चाहिए क्विकली, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव डीके लॉ, हाफ लाइफ, इसके बारे में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपने हमारा वीडियो अगर नहीं देखा जिसके अंदर हमने हाफ लाइफ का जो आपको ट्रिक बताया था, तो अगर आप वो वीडियो भी देख सकते, उसके अंदर हम सारी चीज़ें बताई कि आपको बहुत जल्दी आप हाफ लाइफ किस तरह से निकाल सकते हो और आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्पफुल हो, क्योंकि यार बहुत से क्वेश्चन इसके ऊपर डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप बहुत कम समय में आप 1-2-3 सेकंड में आप क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। देखते हैं आपको ट्रिक करना, अगर वो ट्रिक अगर देख लिए तो, ठीक है ना। वीडियो को देखो यार, साथ साथ में बाकी वीडियोस को भी देखो यार, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। स्ट्रैटेजी किस तरह से करनी है आपको, तो आपको आपके ट्रिक्स किस तरह से अप्लाई करना है, सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद आपका न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन दोनों का डिफरेंस कितना होना, किस तरह से होने चाहिए, उसका जो ग्राफ बनता है वो भी आपको पता होना चाहिए, किस तरह से होता है, फ्यूजन कब होता है, फ्यूजन कब होता है, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव जो आपका कार्बन डेटिंग, उसके बारे में आपका जो बहुत पता सही तरीके से पता होनी चाहिए आपको उसके बारे में, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे यार आपका जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड देयर एप्लीकेशन, इसके बारे में आपको क्या कौन कौन चैप्टर्स करने, टॉपिक्स कौन कौन से करने हैं, किस तरह से पढ़ना है आपको, ठीक है ना। और स्पेशली फिजिक्स के लिए आप एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको थोड़ा बहुत आप बाकी एग्जाम्स को कंसीडर कर सकते हो, मतलब आपका WBJE है या फिर आपका बेटसैट है या फिर आपके VIT के पास्ट जो क्वेश्चन पेपर है, तो उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। आप ये सब चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड, उसके बाद आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और आपके जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसके बारे में पता होने चाहिए, आपको डिफरेंस पता होने चाहिए, ठीक है ना। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए आपको, ठीक है ना। उसके बाद ट्रांजिस्टर एज अ स्विच एंड एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर पता होने चाहिए। उसके बाद अलग अलग जो गेट होते हैं यार, नॉट, और, एंड, जोर, नैंड, नॉर, तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, किस तरह से यूज़ करना है। इसके क्वेश्चंस आते हैं यार, आपको अलग अलग गेट दिए जाते हैं ज्वाइन करके, तो आपको एट द एंड ऑफ द रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, ट्रू फॉल्स, उस तरह से, या फिर 1-2 नंबर पे भी आप देख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको क्या बनेगा। उसके बाद यार आपका लॉज एंड थ्योरम्स ऑफ, आपका जो आपको लॉज करने हैं आपका, ठीक है ना, जो बलून अलजेब्रा वाले हैं, तो उस चीज़ को देखना है आपको। तो फिजिक्स में आप ये सब चीज़ें करनी है यार। फिजिक्स में आप इस टॉपिक में अगर ये कर लोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, फिजिक्स में आपका सही तरीके से होगा। और अगर पिछले वीडियोज अगर नहीं देखे तो उनको देखना, उसके अंदर हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको जो पहले के चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पहले वाले चैप्टर कंप्लीट किए, तो फिजिक्स की भी हमने यहाँ पे 10 चैप्टर हमने पूरी तरह से कंप्लीट किया सक्सेसफुली। आपके सपोर्ट के साथ हम काफ़ी सही तरीके से चीज़ें देने की कोशिश की है, ठीक है ना यार। तो फिजिक्स में इतना था, तो आगे देखेंगे अपने मैथमेटिक्स में क्या सीन है।
अब देखेंगे यार मैथमेटिक्स का किस तरह से है, इसी तरह से मैंने स्लाइड बना के लाया मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में अगर कोई भी डाउट हो यार, कोई भी आपको ट्रिक चाहिए किसी भी टॉपिक पर, तो मेरे पास बहुत सारे ट्रिक्स है, आप ट्रिक्स के लिए डिमांड कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है यार, मैं ट्रिक्स ले आऊँगा आपके लिए। और अभी से लेकर बहुत ज़्यादा आपको एक दिन में 2 या 3 वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपके ट्रिक्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट हो सके और एग्जाम में आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो सके, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसे देखेंगे आप डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको कौन कौन चीज़ें करनी है यार, जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंडिंग ऑर्डर एंड डिग्री, ये भी चीज़ें आपको पूछी जाती है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको मतलब आपका बहुत नॉर्मल क्वेश्चन या बहुत ईजी क्वेश्चन देते हैं, उसमें पूछा जाता है कि आपकी डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है, तो आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि यार आपके जो बहुत मतलब इजी क्वेश्चन है छूटने ही नहीं चाहिए, वो सही आना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद यार सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन एंड एप्लीकेशन पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद यार सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसके बारे में आपको सही तरीके से आपको पता होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्या करना है यार, एनसीईआरटी पर आप बेस नहीं रह सकते और इन सब चैप्टर में, क्योंकि एनसीईआरटी से थोड़े ऊपर लेवल क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि तो आप क्या कर सकते हैं, बाकी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे बाकी बिटसेट हुआ, आपकी लास्ट वीआईटी के एग्जाम लास्ट ईयर के अगर पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से उसको, या फिर आप WBA JEE बोलो, कॉमेड के बोलो, तो इन सब चीज़ें आपको देखनी है, ठीक ना। उसके बाद आपका डू फार्मूला, आपके फार्मूला वही यार आपके फार्मूला टिप्स पर होनी चाहिए। उसके बाद यार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये चैप्टर आप एनसीईआरटी बेस पे कर सकते हो, क्योंकि यार बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। आपको क्या करना है, उतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि इसके अंदर डिफिकल्ट अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। और वीआईटी ऐसी नहीं है, वीआईटी ऐसी एग्जाम है जिसके अंदर स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद देखेंगे आपका जो एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेटिव जो आपका लॉ है ना, तो आपका जो थ्योरम्स भी देखने हैं आपको, तो आपका जो आपका प्रोबेबिलिटी, डेंसिटी फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इन सब चीज़ें के बारे में पता होना चाहिए। आपका जो आपका वेरिएंस है उसके बारे में पता होना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं आपका एनसीईआरटी लेवल पे ही आ जाते हैं। उसके बाद बाइनोमियल जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप ये सब चीज़ आप एनसीईआरटी में देख सकते हो यार। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप स्पेशली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एनसीईआरटी यूज़ करो, आपके लिए सही तरीके से आपका हो जाएगा। उसके बाद यार डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर को देखेंगे हम सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि हम AP GP आपका HP है, उसको देखना है यार आपको। जो बेसिक काउंटिंग इन बाइनोमियल थ्योरम, वही आपका बेसिक काउंटिंग में देखना है आपको, जो बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यार। उसके बाद आपका जो लॉजिक गेट रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, लॉजिक गेट, तो आप सारी चीज़ देख सकते हो यार। तो मैंने आपको क्या करूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक मैं PDF भी प्रोवाइड करूँगा, जिससे आप क्या करते सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस आने वाले दिनों में ले आएंगे, आपकी बहुत सारी तरीके से एग्जाम करेंगे। इवन आपके वीआईटी में नहीं, बाकी एग्जाम में भी आपकी बहुत सारी हेल्प करेंगे, आपके काउंसलिंग में हेल्प करेंगे। आपको कॉलेज जब तक आपको नहीं मिलता तब तक आपको हेल्प करते रहेंगे, तो आप लास्ट तक हमारे साथ रह सकते हो यार, हमारे पे डिपेंड रह सकते हो, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही देते हैं, अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पे रहो यार, सुरक्षित रहो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।